तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। अब इसमें हमें तीन सिचुएशन दिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसमें ABCD क्या आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी है, आपको कुछ सिचुएशन दिया है, आपको बताना है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहला क्या बोला है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपको फिगर्स से बताओ, देखो सपोज ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, राइट, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब इसका मैं क्या कर दूंगी, नेम दे दूंगी। तो मैंने दे दिया A B C एंड D। अब इसमें हमने क्या बोला है कि एंगल D और एंगल B को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल B यानी कि ये वाला एंगल B और एंगल D यानी कि ये वाला एंगल D, यानी मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूंगी तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखोगे तो जो आपका एंगल B और एंगल D ये क्या है, तो अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। हमें देखो ये हमारा अपोजिट एंगल है, राइट। तो अगर ये दोनों कब ऐसा हो सकता है कि आपका प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अभी सिंपल देखो, अगर सपोज ये वाला हमें पता नहीं इसका मेजर कितना है, राइट, एंगल B एंगल D हमें पता नहीं है कि इसका एंगल कितना है। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज अगर ये 40 डिग्री है एंगल B, तो एंगल भी तो एंगल D के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों आपस में इक्वल होगा दोनों। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 40 डिग्री। अब मैं ये 40 और ये 40 को प्लस करूंगी तो क्या मेरा 180 आएगा, नहीं आएगा, 80 आएगा, ठीक है। लेकिन कब ऐसा आ सकता है, देखो कब ऐसा आ सकता है, अभी 180 है, राइट। अगर मैं 180 को डिवाइड बाई 2 करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये तभी ऐसा हो सकता है जब दोनों एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो। जब दोनों एंगल आपका 90 डिग्री हो ना, तभी आपका ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ऐसे में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम रहता है उसमें क्या होता है, ये आपका फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर आप रेक्टेंगल में देखोगे, रेक्टेंगल में ये आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे जो आपका जो 90 डिग्री है ना, ये आपका फिक्स वैल्यू, ये आपका 90 ही रहेगा। लेकिन ये आपका पैरेललोग्राम में फिक्स जो डिग्री है वो नहीं रहता, ये 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70, 110 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। समझ में आया आप लोगों को? अगर सपोज इसका अगर रहता 100 डिग्री, एंगल भी आपका 100 डिग्री रहता, तो ये भी आपका 100 डिग्री रहता, तो इन दोनों को क्या आप प्लस कर दे तो आपका 180 होता, क्या नहीं होता। तो ये कब मुमकिन है, जब आपका दोनों एंगल 90 डिग्री होगा तभी ये मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि ये हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, राइट। तो वो सिंपल इसमें एक सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, देखो इसमें कुछ नहीं, एक सेंटेंस लिखना है, कैन बी। देखो ऐसे सिंपल लिखना है, ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम, कैन बी अ पैरेललोग्राम बट नॉट नीडेड टू बी पैरेललोग्राम, बट नॉट नीडेड टू बी। बस सिंपल आपको इतना ही लिखना है। मतलब कि ABCD आपका पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पैरेललोग्राम होगा ही। ओके, सिंपल एक सेंटेंस लिख देने का। ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है। ओके, इसे इतना एग्जाम में आता नहीं है, पर आपको समझ के रखना है कि ये है क्या। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, देखो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, देखो स्टूडेंट्स, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सिंपल हम एक पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, C D। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, AB किसके बराबर है, DC के बराबर है, यानी कि ये जो AB है वो ये DC के बराबर है, राइट। और दोनों ही कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ओके, अब
जो एडी है, एडी कितना है आपका, ये एडी आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका बीसी कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। अब अगर आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो देखो इसमें हमें सब साइड्स दिया, राइट। अभी पैरेललोग्राम का साइड्स का प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें जो अपोजिट साइड्स रहती है वो आपस में क्या रहती है, इक्वल रहती है, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, पर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो इसमें हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, अब इसमें कैसे लिखोगे, देखो स्टूडेंट्स, ए बी सी डी is not a parallelogram, यानी कि पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज कि जो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पहले ये लिखो, बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal, but लेकिन ये जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसमें क्या इक्वल था, नहीं था। क्यों नहीं था, कि देखो ये आपका एडी और ये जो आपका बीसी दोनों क्या है, आपका अनइक्वल है। बट जो एडी है नॉट इक्वल्स टू बीसी, बस इतना लिख देने का, खत्म। समझ में आया आपको। देखो एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ये जो एडी है वो बीसी के बराबर नहीं है। बस सिंपल आपको ये लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट सेकंड समझ में आया। हम आते थर्ड। अभी थर्ड में क्या बोला है, देखो वापस सिंपल हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें सपोज ए बी सी डी। अब देखो इसमें क्या बोला, एंगल ए, एंगल ए कितना दिया है हमें, एंगल ए हमें दिया है 70 डिग्री, और इसमें हमें एंगल सी दिया है, एंगल सी कितना दिया है, तो ये एंगल सी हमें 65 डिग्री दिया है। अब ये एंगल अगर आप देखोगे तो पैरेललोग्राम का एंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, पर ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी जो एबीसीडी है वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, होप आपको समझ में आया। बस यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर में, सी नहीं लिखेंगे। तो देखो ABCD is not a parallelogram because in parallelogram, ठीक है, because in parallelogram opposite angles are equal, but लेकिन ये जो आपका एंगल ए है क्या वो एंगल सी के साथ बराबर है, नहीं है। तो क्या लिख दोगे, एंगल ए नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। आ गया हमारा थर्ड सम्स। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, तीनों इसका सिचुएशन। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ रफ फिगर। ओके, क्या बोला है, ड्रॉ अ रफ फिगर, यानी हमें क्या बनाना है, एक रफ फिगर बनाना है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, मतलब कि आपको एक ऐसा रफ फिगर बनाना है ऐसे क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसमें जो दो एंगल है वो क्या है, आपका अपोजिट एंगल है। ठीक है, मतलब कि दो ही, पैर नहीं बोला है, पैर यानी कि 4 एंगल हो जाता है, उसमें 4 एंगल आता, पर इसमें क्या बोला है, 2 अपोजिट एंगल्स आपस में क्या है, तो इक्वल मेजर के है, इक्वल है, दो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या है, तो इक्वल है। अभी देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बोला है जो पैरेललोग्राम नहीं है। तो देखो अपने को पता है कौन सा, देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखोगे तो 6 क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। पहला क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर क्या है, रोम्बस, फिर क्या है, रेक्टेंगल, फिर क्या है, स्क्वायर, फिर क्या है, ट्रेपेजियम, एंड देन क्या है, तो काइट है। ओके,
ये 6 हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अभी पहला क्या बोला है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं है, तो पहले तो पैरेललोग्राम ही नहीं होगा, राइट। रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम है, तो यस रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में आती है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, राइट। तो ये भी नहीं होगा। रेक्टेंगल भी हमारा पैरेललोग्राम है, यानी कि ये भी नहीं होगा। स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। पर अगर आप देखोगे स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि जो ये एंगल इसके बराबर रहेगा और ये एंगल इसके बराबर रहेगा, ठीक है। इसमें तो 4 एंगल हो गया ना। हमें इसमें क्या बोला है कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि 2 ही अपोजिट एंगल होगा जो आपस में इक्वल होगा। या तो 1 2 3 4 एंगल हो गया, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी हमारा नहीं होगा। अब आप ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम हमारा ऐसा रहता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है ना, ट्रेपेजियम में आपका चारों एंगल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, कोई भी आपका इक्वल मेजर का नहीं रहता है, यानी कि हमारा ट्रेपेजियम भी नहीं होगा। अब क्या बचा हमारा, काइट बचा, राइट। तो काइट का अगर आप देखोगे, ये क्या है हमारा, काइट है। तो काइट में हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, काइट में 2 एंगल आपस में इक्वल होता है, 2 अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ओके। तो यानी कि हमें इसमें किसका फिगर बनाना है, तो काइट का फिगर बनाना है। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास तो इधर नीचे जगह नहीं है, राइट, तो मैं यहीं पे बना दे रही हूँ, तो आप अच्छे से लिखना, ठीक है। सब बॉक्स बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या है, काइट है, ओके। अब ऐसा सिंपल आप क्या कर दो, रफ फिगर बना दो, ऐसा रफ फिगर बना दो। आप इसमें देख भी सकते हो, अगर आप देखोगे ना तो इधर ज्यादा खुला हुआ, इधर कम खुला हुआ है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता। तो कौन सा इक्वल है आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो कुछ इधर नाम लिख लो, ए बी सी डी। अब देयरफॉर क्या लिख दोगे, जो आपका एंगल ये है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, ओके। बस हो गया, इतना हमको क्वेश्चन नंबर 4 में करना था और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ओके। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, the measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। अब हमें ना 2 adjacent angles दिया है, कितना क्या दिया है, 2 adjacent angles। अब उनको हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमें किस फॉर्म में दिया है, तो रेशियो के फॉर्म में दिया, यानी कि 3:2। अब इतना याद रखो स्टूडेंट्स, कभी भी आपको 3:2 दिया हो तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम एग्जैक्ट एंगल जो रहता है हमारा एग्जैक्ट एंगल हम क्या ले लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हमारा x ले लेंगे, ओके। क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है कि कितना है, इसलिए इसको हम x मानेंगे, ओके। मैं आपको बताती हूँ क्यों करेंगे, देखो पहले हम आगे पढ़ते। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, तो जो वो दोनों एडजेसेंट एंगल है उन दोनों का क्या फाइंड करना है, तो ये एंगल्स यानी कि एग्जैक्ट उनका एंगल क्या है। ये तो हमें रेशियो के फॉर्म में दिया है, पर उनका एग्जैक्ट एंगल क्या है, वो 2 एडजेसेंट एंगल का वो हमें फाइंड करना है, ओके। अभी वो सिंपल में इसका नाम लिखती हूँ। सपोज मैंने नाम लिखा ये ए बी सी डी, ये मैंने इसी रफ में बनाया है, देखो सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, कोई भी 2 आप ले सकते हो, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो, सी डी भी ले सकते हो, डी ए भी ले सकते हो, राइट। तो हम सपोज हमने लेते हैं ये ए और बी हमारा 2 एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, ओके। वो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिया, ठीक है। तो सपोज अब ये जो 2 एडजेसेंट एंगल है इनका हमें मेजर दिया है, मतलब कि इसका जो हमारा प्लस करके जो हमारा आंसर आया है वो कितने में आया है, 3:2 में आया है, ऐसा समझो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, अब पहला क्या है 3 है ना, तो इसको हम 3 दे देंगे और इसको हम 2 दे देंगे। लेकिन जब भी रेशियो दिया हो, रेशियो तो आप क्या लगा दो, इसके साथ में x लगा दो, x और यहाँ पे भी x, बस ये करना है। कोई कैसा भी आपको सम दिया हो, अगर रेशियो में दिया है, सपोज अगर आपको 5:4 भी दिया रहता, यहाँ पे आप 5x लिखते, यहाँ पे आप क्या लिखते 4x लिखते, ओके। x आपको कंपल्सरी लिखना ही है। तो वो आपको इतना समझ में आया। अब जो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम कैसा करेंगे, देखो
अभी हमें इसका रेशियो कितना दिया, 3:2 दिया, हमने यहाँ पे इसको 3x ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, 2x ले लिया, राइट। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे पहले लिखने का लेट, हमने इसको लेट लिया है, लेट द एंगल ए, द एंगल ए हमारा कितना है 3x एंड द एंगल बी, हमारा एंगल बी कितना है, द एंगल बी 2x, ठीक है। कभी भी आपको रेशियो में दिया हो तो ऐसे कर लेने का। अगर आपको चाहिए आप एक और लाइन लिख सकते हो, क्या लाइन आप लिख सकते हो, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। अगर आपको चाहिए तो आप ये एक लाइन भी इधर ऊपर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब ये दोनों एंगल हमारा क्या है, तो एडजेसेंट एंगल है, क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ओके। तो कैसे करोगे, यानी कि लिखने का 3x, पहले 3x नहीं लिखने का, 3x में एंगल कौन सा है, एंगल ए है, और यहाँ पे क्या है, एंगल बी, तो यहाँ पे लिखने का एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, तो 180 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है हमारा एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल, ओके। अब देखो एंगल ए हमें पता है कितना है हमारा 3x, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 3x प्लस एंगल बी कितना है 2x, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। अब इसको मैं थोड़ा ये साइड कर रही हूँ, हाँ। तो देखो फ्रेंड्स, अभी 3x 3 है, यहाँ पे 2 है, x का तो x सेम ही रहेगा, x कुछ इसमें अलग नहीं होगा, ठीक है। 3 और 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5x, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5x हो गया इक्वल्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे 180 डिग्री। अब ये दोनों नंबर में कोई और साइन है क्या, ये दोनों नंबर के बीच में कुछ साइन है प्लस माइनस, नहीं, तो इसका मतलब कौन सा साइन होता है बीच में, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अभी 5 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x इक्वल्स टू 180 को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 180 है, डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा 0, 5 6 जा 30, कितना आया 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ये तो हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू ही आई है, ओके। अभी हमारे पास x की वैल्यू ही आई है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो एग्जैक्ट एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे तो एंगल ए हमारे पास कितना है 3x है। अभी ये दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू कितनी आई 36, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, कितना आ गया 108 डिग्री, ये आ गया हमारा एंगल ए, ठीक है। अब हम इससे ऐसे क्या निकालेंगे, हमारा एंगल बी निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल देती हूँ बाजू में एंगल बी, तो एंगल बी हमारा कितना है 2x, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करोगे 36 से, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72 डिग्री, तो ये आ गया हमारा एंगल बी। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ 2 adjacent angles are 108 डिग्री एंड 72 डिग्री, आ गया हमारा आंसर, ओके। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आएगा, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बस अब याद रखो, अगर आपको ये रेशियो फॉर्म में रहता है तो आपको सिंपल x लगा देने का। अगर आपका सपोज दिया रहता 1:2, तो यहाँ पे खाली x लिखते, यहाँ पे क्या लिखते 2x लिखते, ओके, सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो होप अब फिर ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। अब इसमें हमें दो adjacent angle का बात बताया है। अभी two adjacent angle क्या है, पैरेललोग्राम का दो adjacent angle वो क्या है हमारा, have equal measure, यानी दोनों का जो measure है वो equal है, right। अब आगे क्या बोला है, find the measure of each of the angles of the parallelogram। अभी पैरेललोग्राम में जितने भी एंगल्स है आपको सबको फाइंड करना है, ओके। अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या बोला है, दो एडजेसेंट एंगल, तो कोई भी दो एंगल ले लो आजू बाजू वाले। तो सपोज मैंने ये एंगल ए और ये एंगल बी लिया है, ठीक है, ये दो एंगल लिया है। अब इसमें क्या बोला है कि दोनों एंगल है ये हमारा क्या है, इक्वल मेजर है। इक्वल मेजर यानी कि ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है। तो अगर सपोज अगर ये हमारा 80 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 80 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है हमारा क्वेश्चन में बताया है कि ये हमारा इक्वल है, ओके।
तो अब लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं बताया है कि, तो हम ये 80 तो अभी हमने माना, लेकिन एग्जैक्ट हमें इसकी मेजर बताया है क्या एंगल का, नहीं। तो इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ओके, देखो क्या लिखोगे, लेट द एंगल ए इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख लो, लेट द एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एक्स। ओके, हमने एंगल ए और एंगल बी को क्या ले लिया, हमने एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब हमें चारों एंगल लेकिन फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एक्स। अब ये दोनों एंगल हमारा क्या है, तो एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। तो हम ये लिख लेते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रीजन एडजेसेंट एंगल। ओके, अब एंगल है हमारा क्या है, एक्स है, तो ए के बदले क्या लिख लोगे, एक्स, प्लस एंगल बी कितना है, एक्स है, यहाँ पे भी एक्स लिख लोगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो, ये x के सामने कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं। जब कोई भी वेरिएबल के सामने कोई नंबर नहीं लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, यानी कितना आ गया आपका 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो आपका 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स, तो अभी 180 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ओके, अब x की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई, तो इसका मतलब जो हमारा एंगल a है, एंगल a, थस तो जो हमारा एंगल a है वो किसके बराबर है, एंगल b के, एंगल b किसके बराबर है, x, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब ये भी मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा 90 डिग्री है, राइट। अगर आप देखोगे तो 3 शेप होते हैं जिनको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 शेप होते हैं जिनको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। एक तो हमारा पैरेललोग्राम ही होता है, पैरेललोग्राम, ये तो हमारा ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका रोम्बस, रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। तीसरा क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम नहीं होता है, स्क्वायर क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल होता है। ओके, अब देखो, अभी पैरेललोग्राम में ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसमें ये दोनों एंगल आपका 90 डिग्री होगा। देखो सिंपल, बहुत इजी है। अभी आपका ये 90 आया, एंगल भी दोनों 90 डिग्री आया। ठीक है, अब ये एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। तो आप लिख सकते हो जो आपका एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या, और एंगल सी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका एंगल बी है वो किसके बराबर है, तो एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, राइट। तो इसका मतलब कि ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये भी आपका 90 डिग्री होगा ना। तो यानी कि एंगल भी किसके बराबर है, एंगल डी के, ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। क्यों, तो आप रीजन लिख दो ब्रैकेट में, रीजन क्या लिख दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ, या फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इतना लिख तो चलेगा, आर इक्वल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। होप आपको यहाँ तक समझ में आया। हमारा x कितना आया, 90 डिग्री। अब एंगल ए एंगल बी हमारा दोनों आपस में इक्वल ही है, तो अगर हमारा x 90 डिग्री आया तो एंगल ए और एंगल बी भी तो हमारा 90 डिग्री होगा, राइट। तो ये भी हमारा 90 डिग्री आया, ये भी हमारा 90 डिग्री आया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री होगा। बी का अपोजिट एंगल क्या होता है, डी, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। यानी कि इसमें चारों एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, राइट। और ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो हमारा पैरेललोग्राम भी है प्लस उसमें चारों एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, तो क्या है हमारा रेक्टेंगल है, राइट। ये रेक्टेंगल है ना, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर द पैरेललोग्राम इज एन रेक्टेंगल, द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना हमारा, तो इस लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। रेक्टेंगल है यानी कि हेंस, तो जो आपका एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी के, फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। इसका सबका एंगल कितना है हमारा
90 डिग्री है। आ गया। अगर आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, इतना अगर आपको 2 स्टेप और लिखना है तो भी चलेगा। ओके, तो ये हमारा आ गया। यानी हमारा चारों एंगल कितना है, तो 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। आप राइट एंगल भी लिख सकते हो। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। इसी कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार और आप अच्छे से समझ लो तो आपको और इजी लगेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। बोलिए